गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपके सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं और इसी को ध्यान में रख के आपको जो है प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया गया था पिछले क्लास में, तो हम जो है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में जो है आपने ये सीख लिया था कि एक पासे को फेंकते हैं तो क्या क्या प्रायिकता आती हैं और कैसे आती है। साथ में आपने जो है ये 52 पत्तों के बारे में भी समझ लीजिए। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, रानी, गुलाम, इक्का, ये सारी चीजें आपने समझ लिया था। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। ये सारी चीजें आप लोग समझ लिए थे, ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, तो ये चीजें आप लोग समझ चुके थे। इस क्वेश्चन को आप लोग कर रहे थे, तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे एक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मुझे बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का चैट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोग एक बार जल्दी से बता दीजिए। 2/52। चैट सेक्शन में आंसर बताना है। ताश वाला एक बार फिर बताना है। अच्छा, अभी मैं बता दूंगा, पहले एक बार इस क्वेश्चन को कर लीजिए। कितने बच्चों को ताश की गड्डी के बारे में नहीं जानकारी है? दोबारा से बता दूं? चलिए, ताश वाला पत्ता के बारे में फिर से दोबारा से जानना चाहते हैं, ठीक है। चलिए पहले ताश वाले पत्ते को जान लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ताश के पत्तों में जो है, ताश के एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? कुल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। ताश के एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। इस 52 पत्ते जो है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 52 पत्ते कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये 52 पत्ते जो हैं 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक को कहते हैं पान का पत्ता, एक होता है हुकुम का पत्ता, ठीक है, एक होता है चीड़ी का पत्ता, और एक होता है आपका ईंट का पत्ता, ठीक है। टोटल 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। पान का पत्ता, हुकुम का पत्ता, चीड़ी का पत्ता और पान का पत्ता, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि पान के पत्तों की संख्या होती है 13, हुकुम के पत्तों की संख्या होती है 13, चीड़ी के पत्तों की संख्या होती है 13, और ईंट के पत्तों की संख्या भी होती है 13। तभी तो ये 13 चौका 52 होगा। कुल 52 पत्ते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं। पान का पत्ता 13 होता है, हुकुम का पत्ता 13 होता है, चीड़ी का पत्ता भी 13 होता है, और ईंट का पत्ता भी 13 होता है, ठीक है। तो कुल कितने पत्ते हो गए? 4 प्रकार के पत्ते हो गए, और चारों की संख्या बराबर है। पान के पत्ता 13, हुकुम का पत्ता 13, चीड़ी का भी पत्ता 13 और ईंट का भी पत्ता 13। अब देखिए, पान के पत्तों में जो है, ठीक है, एक बॉक्स बना लीजिए, अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिए, तो जो पान का पत्ता होता है ना, इसमें एक राजा होता है, और जब राजा है तो एक रानी भी होगी, और जब राजा रानी है तो एक गुलाम भी होगा इनकी सेवा करने के लिए, और जब राजा रानी गुलाम है तो एक सैनिक भी चाहिए लड़ने के लिए। तो ये हो गए पान के पत्ता में। यानी पान के पत्ता में एक राजा होता है, 13 पत्तों में से एक राजा होता है, एक रानी होती है, एक गुलाम होता है और एक इक्का होता है। तो इस राजा का नाम क्या होता है? पान का राजा। इस रानी का क्या नाम होता है? पान की रानी। इस गुलाम का क्या नाम होता है? पान की गुलाम। और इस इक्का का क्या नाम होता है? पान का इक्का। तो ठीक ऐसे ही हुकुम में भी होता है। एक हुकुम का राजा होता है,
एक हुक्म की रानी होती है, एक हुक्म का गुलाम होता है और एक हुक्म का इक्का होता है। ठीक ऐसे ही चिड़ी का भी होता है। चिड़ी का भी एक राजा, एक रानी, एक गुलाम और एक इक्का होता है। ठीक वैसे ईंट का भी होता है। ठीक है, एक राजा, एक रानी, एक गुलाम और एक इक्का। क्या इतनी बातें समझ में आई? अब देखिएगा, जब ये चीजें आप समझ गए कि ताश की एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं और पान का एक राजा, एक रानी, एक गुलाम, एक इक्का होता है, ऐसे ही हुकुम का एक राजा, एक रानी, एक गुलाम, एक इक्का होता है। ऐसे ही चिड़ी में भी एक राजा, एक रानी, एक गुलाम, एक इक्का होता है। ऐसे ही ईंट में भी एक राजा, एक रानी, एक गुलाम, एक इक्का। और साथ में 2 से लेकर 10 तक का नंबर होता है, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस पे पान का चिन्ह बना होता है। नंबर यहाँ पे भी होता है इसमें, लेकिन हुकुम का चिन्ह बना होता है। नंबर सेम रहता है, लेकिन इसमें जो है हुकुम का चिन्ह बना होता है। नंबर सेम होता है, लेकिन इस पे हुकुम का, इसमें चिड़ी का चिन्ह बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी। ठीक है, तो अब इसको काउंट कीजिए, टोटल इनकी संख्या कितनी है, काउंट करके बताइए तो सभी बच्चे, इस पत्तों की टोटल संख्या कितनी है, काउंट कीजिए। 13। इसकी भी संख्या 13 होगी और इसकी भी संख्या 13 होगी और इसकी भी संख्या 13 होगी। ठीक है ना, सब 13 13। यानी कि 52 पत्तों का आपको नाम पता चल गया। और ये 52 पत्ते कौन से होते हैं, यही 52 पत्ते होते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया था कि चीरी के कितने पत्ते होते हैं, 13। कौन कौन सा, चीरी का इक्का, चीरी का गुलाम, चीरी की रानी और चीरी का बेगम, किंग यानी राजा। और चीरी का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे ही हुकुम का भी होगा, हुकुम का गुलाम, हुकुम की रानी, हुकुम का राजा और हुकुम का इक्का। और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी हुकुम का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ये हुकुम का चिन्ह है। ठीक है, और पान का क्या है, तो पान में भी देखिए, पान का गुलाम, पान की रानी, पान का राजा और पान का इक्का। और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए डायमंड का, ईंट का, तो ईंट में भी देखिए, ईंट का गुलाम, ईंट का रानी, ईंट का किंग और ईंट का इक्का। और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आपको 52 पत्ते समझ में आया कि 52 पत्ते कौन कौन से हैं। यस। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो 52 पत्तों के नाम आप लोग जान गए और 52 पत्तों में किसकी कितनी संख्या होती है ये भी आप जान गए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 2 चीजें दिखाई देगा कि ये चीड़ी और हुकुम जो है ब्लैक होते हैं, काले होते हैं। दिख रहा है, ये दोनों काले हैं। और पान और ईंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेड होते हैं। इनकी भी संख्या 26 है और इनकी भी संख्या 26 है ना। तेरे चीड़ी और तेरे हुकुम, यानी कि काले पत्तों की संख्या 26 और रेड पत्तों की संख्या भी 26। अब मैं आपसे पूछूं कि चेहरे वाले पत्तों की संख्या कितनी है, जिसमें कोई चित्र बना हुआ है, यानी चित्र की पत्तों की संख्या कितनी है, 12। 12। तो 52 पत्तों में से इन 12 पत्तों को क्या कहा जाता है, फेस कार्ड कहा जाता है, चित्र पत्ता कहा जाता है, चित्र वाला पत्ता कहा जाता है या फेस कार्ड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें किसी ना किसी की आकृति बनी होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, फेस कार्ड, यानी कि चित्र वाला पत्ता कहा जाता है। ये बात समझ में आया, क्लियर है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आपको आंसर देना है। सवाल मेरा ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लैक राजा की संख्या कितनी है, केवल ब्लैक राजा की संख्या कितनी है, 4 सेक्शन में, 4 सेक्शन में ब्लैक राजा की संख्या कितनी है, काले राजा कितने हैं, काले राजा की संख्या कितनी है, 2 है।
सिंपली आप देख सकते हो, ये जो है चीड़ी का एक राजा और एक हुकुम का राजा, यही तो जो है जो ब्लैक राजा है। ऐसे में पूछूं रेड की कितनी रानी है, लाल रानी कितनी है, लाल पत्तों की रानी कितनी है, वो भी दो होंगी, लाल पत्तों की रानी भी दो होंगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब मैं आपसे पूछूं कि ब्लैक गुलाम कितने हैं, तो ये भी दो होंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब मैं पूछूं कि रेड किंग कितने होंगे, तो एक और दो। अब मैं पूछूं रेड गुलाम कितने होंगे, तो दो, एक और दो, समझ में। अब मैं पूछूं ब्लैक रानी कितनी होंगी, तो दो, क्यों, समझ में। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, इसलिए हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं, आप लोग आंसर करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब 52 पत्तों को आप जान गए कि 52 पत्ते कौन कौन होते हैं, उनका नाम क्या होता है, उनकी संख्या कितनी होती है 52 पत्तों में। अब मैं पूछूं कि 52 पत्तों में टोटल किंग कितने होते हैं, 52 पत्तों में टोटल किंग कितने होते हैं, 4। टोटल किंग कितने होते हैं, 4। कौन कौन सा, एक तो चीड़ी का राजा, एक हुकुम का राजा, एक पान का राजा और एक ईंट का राजा। अब मैं पूछूं 52 पत्तों में टोटल रानी कितनी होती है, तो 4। एक चीड़ी का रानी, एक हुकुम की रानी और एक पान की रानी और एक ईंट की रानी। ऐसे में पूछूं कि टोटल गुलाम कितने होते हैं, तो 4। कौन कौन सा, एक चीड़ी की गुलाम, एक हुकुम की गुलाम और एक पान की गुलाम और एक ईंट की गुलाम। फिर मैं पूछूं टोटल इक्का कितने होते हैं, तो 4। एक चीड़ी की इक्का, एक हुकुम की इक्का, एक पान की इक्का और एक ईंट की इक्का। तो ये चीजें आपको याद रहेगा सभी बच्चों को कि इनकी संख्या कितनी होती है। अब मेरा एक सवाल है, मैं पूछूं हुकुम का राजा कितना होता है, हुकुम की राजा कितने होते हैं, हुकुम की राजा, हुकुम की राजा की संख्या 1। मैं पूछूं पान की राजा 1, चीड़ी का राजा 1, ईंट का राजा 1। अब मैं आपसे पूछूं कि चीड़ी की रानी तो 1, हुकुम की रानी तो 1, हट की रानी तो 1। तो ये चीजें जो मैंने यहाँ पे बनाया है, क्या आपको ये सारी चीजें अब समझ में आ गया, जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी को भी डाउट है माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है ना, आसान है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है। चलिए अब इसी पे क्वेश्चन आप लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में, उसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लाल रंग के बादशाह का क्या प्रायिकता होगा, अगर 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो वो लाल रंग का बादशाह होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी, सभी बच्चे बताइए, लाल रंग की बादशाह की प्रायिकता क्या होगी। बावन बटे दो। 2/52। चल एक नियम याद रखिएगा, ठीक है। एक बात बताइएगा, देखिए जो भी बच्चा माइक ऑन कर रहा है अनावश्यक बंद कर दीजिए अपना माइक, अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना है। और ध्यान से इस पे देखिएगा, अगर मैं 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालता हूं तो वो पत्ता क्या क्या हो सकता है, वो पत्ता चीड़ी का इक्का भी हो सकता है, चीड़ी का गुलाम भी हो सकता है, चीड़ी का राजा भी हो सकता है, चीड़ी की रानी भी हो सकती है, चीड़ी का 2, चीड़ी का 3, चीड़ी का 4, चीड़ी का 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही हुकुम का, ऐसे ही पान का, ऐसे ही ईंट का, कुछ भी हो सकता है। 52 पॉसिबिलिटीज है। और उस 52 में से आपसे पूछा जा रहा है क्या कि लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग की बादशाह होते कितने हैं, तो लाल रंग का बादशाह तो एक ये रहा और एक ये रहा, तो लाल रंग में टोटल बादशाह कितने हैं, सिर्फ 2। यानी जो हमें चाहिए, यानी हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2। हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2। और टोटल परिणाम कितने हैं, यानी टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हैं, 52। टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हैं, 52। तो इसको हम जो टोटल पॉसिबिलिटीज होता है उसको नीचे लिखते हैं, और जो अनुकूल परिणाम होता है जो हमें चाहिए होता है, यानी लाल रंग का बादशाह हमें चाहिए तो उसकी संख्या कितनी है, 2, तो उसे ऊपर रखते हैं। यानी जो हमें चाहिए, यानी जो हमारा अनुकूल परिणाम है उसे ऊपर रखेंगे,
और जो टोटल परिणाम है उसे हमेशा नीचे रखेंगे। तो ये लाल रंग का बादशाह क्या हो जाएगा, 2/52। इसे कटाएंगे, 2 एकम 2 और 26 दूनी 52, तो इसका आंसर आएगा 1/26। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो गया, 1/26। क्लियर है सभी बच्चों को? तो पहले का आंसर क्या हो गया, 1/26। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. एक बार जल्दी से वाइट टाइप कीजिए सभी बच्चे। अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना है, हाथ के बटन नहीं दबाना है, क्लास से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चल, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक फेस कार्ड यानी कि तस्वीर वाला पत्ता जो है प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है और वो एक फेस कार्ड होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी? कटाएगा कौन? कटा के आंसर बताइए, बिना कटाए आंसर गलत माना जाता है। कटाइए पहले फिर आंसर बताइए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। शुभम सर आपकी क्लास को अब नहीं लेंगे, आगे से ये क्लासेस डेली मैं ही लूंगा। ठीक है, बात समझ में आया? क्योंकि वो किसी और बैच में चले गए हैं, आपकी इस बैच को अब मैं लूंगा। ठीक है, वो कुछ समय के लिए अवंती पे नहीं है। ठीक है, अभी वो अवंती कुछ समय के लिए छोड़े हैं, उनकी कुछ व्यक्तिगत समस्या की वजह से अवंती को वो कुछ समय के लिए छोड़े हुए हैं, यानी अवंती पे अभी वो नहीं पढ़ा रही कुछ समय के लिए। जब वो वापस आएंगे, अब वापस 1 महीने में आएंगे कि 2 महीने में आएंगे कि 6 महीने में आएंगे कि कब आएंगे, मैं कुछ बता नहीं सकता। बस इतना समझिए कि अभी शुभम सर जो है आपकी क्लासेस नहीं लेंगे, आपकी डेली क्लासेस जो है अब मैं लूंगा। ठीक है, और मेरा नाम जानते हैं आप लोग, करण नाम है मेरा। ठीक है, चलिए देखिए, तो क्या पूछ रहा है, एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता क्या होगी? तो पहली बात की तस्वीर वाले पत्ते की गुड संख्या इवनिंग सर। कितनी होती है? तस्वीर वाले पत्ते की संख्या कितनी होती है? 12। तस्वीर वाले पत्ते की संख्या कितनी होती है? 12। तो जो हमें चाहिए यानी अनुकूल परिणाम कितना है? 12। और टोटल परिणाम कितने हैं? 52। तो 12/52 हो गया। अब इसको कटा देंगे, 2 छक्के 12, 26 दूनी 52, 2 तिहाई 6 और 2 तिराहा 26, यानी इसका आंसर कितना हो गया? 3/13। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया? 3/13। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, क्लियर है? आसान सवाल था एकदम, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चल, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, उसकी प्रायिकता क्या होगी? लाल रंग वाला तस्वीर का पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता क्या होगी? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, एकदम आराम से कीजिए सभी बच्चे। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया, आराम से कीजिए, गलत उत्तर आ रहे हैं सभी बच्चों के। सिर्फ 2 बच्चों के आंसर सही आए हैं, उसमें से भी एक बच्चा का आधा आंसर है। ध्यान से कीजिए, गलत उत्तर आ रहे हैं ज्यादातर बच्चों के। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, उसकी प्रायिकता क्या होगी? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता क्या होगी?
चलिए एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लाल रंग वाला तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग तो यही है और तस्वीर वाला पत्ता की संख्या कितनी है 6, यानी जो हमें चाहिए उसका अनुकूल परिणाम कितनी है 6, तो 6 और टोटल परिणाम कितना है 52, और जब इसको हम कटाएंगे तो 2 6 और 26 दूनी 52, यानी कि 3/26 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्वेश्चन नंबर 3 एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा। पान की गुलाम की प्रायिकता क्या होगी? पान की गुलाम की प्रायिकता क्या होगी? पान के गुलाम की प्रायिकता क्या होगी? पान की गुलाम की प्रायिकता क्या होगी? चल, पान की गुलाम की प्रायिकता क्या होगी कीजिएगा सभी बच्चे। देखिए कुछ बच्चों के ही आंसर आ रहे हैं, सभी बच्चों के आंसर नहीं आ रहे हैं। सभी बच्चे आंसर किया कीजिए। चल देखिएगा, पान का गुलाम की प्रायिकता पूछा गया। यहाँ पे देखिए पान का गुलाम कौन है? पहली बात की ये पान है और इसका गुलाम की संख्या कितनी है? सिर्फ एक। पान की गुलाम की संख्या कितनी है? सिर्फ एक, यानी कि जो हमें चाहिए उसकी प्रायिकता संख्या कितनी है 1, और टोटल संभावना कितनी है 52, तो 1/52 जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए सभी बच्चे। हुकुम का पत्ता की प्रायिकता क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिएगा। हुकुम के पत्ते की प्रायिकता क्या होगी? हुकुम के पत्ते की प्रायिकता क्या होगी? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। हुकुम के पत्ते की प्रायिकता क्या होगी? सिर्फ 4 से 5 बच्चों का ये आंसर आया है जी, उसमें भी 3 बच्चों के आंसर अधूरे हैं। 4 बच्चों के आंसर आए, उसमें से भी 3 बच्चों के आंसर अधूरे हैं। जब तक कटाइएगा नहीं आंसर सही नहीं माना जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा अगर आप कटाएंगे नहीं, तो कटाना जरूरी है। ठीक है। हुकुम का पत्ता, चलिए हुकुम का पत्ता होता कितना है? अभी अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हुकुम के टोटल कितने पत्ते हैं 13। कितने होते हैं 13। हुकुम के पत्तों की संख्या कितनी है 13, यानी जो हमें चाहिए उनकी संख्या कितनी है 13। हुकुम के पत्ते की संख्या कितनी है 13, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 13/52। और जब इसको कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 एकम 13, 13 चौका 5, यानी कि 1/। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप कीजिए। चल क्वेश्चन नंबर 6 कीजिएगा। एक ईंट की बेगम की प्रायिकता क्या होगी? एक ईंट की बेगम की प्रायिकता क्या होगी? अच्छा आपका बैच L1 है कि L2 है? आप सभी का बैच L1 है कि L2 है? L2 है यार, काफी अच्छे विद्यार्थी हैं जी आप लोग। L2 में है फिर भी इतना अच्छा आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। मतलब लगा कि ये बैच सच में बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड। मतलब L1 जैसे हैं आप लोग, ऐसे ही मेहनत कीजिए, अगली बार आप लोग को L1 में करवा दिया जाएगा।
चलो देखिए, एक ईंट की बेगम कितनी होती है, ध्यान से देखिएगा। ये रहा ईंट, और ईंट की एक ही रानी है, ये रही। ईंट की रानी कितनी है, सिर्फ एक है। और ईंट की बेगम पूछा गया यहाँ पे, ईंट की बेगम, तो एक रानी है, और टोटल कितनी हो सकती है पॉसिबिलिटीज, 1/52। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/52। क्लियर है ना सभी बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा जिससे डाउट हो? क्लियर है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। आसान है एकदम। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसकी प्रायिकता आपको बताना है। लाल रंग की बादशाह की प्रायिकता क्या होगी? सभी बच्चे बताएंगे, लाल रंग की बादशाह की प्रायिकता क्या होगी? 2। प्रायिकता बताना है बाबू। इसके बाद तीसरा चैप्टर होगा, ठीक है। अभी आपके सेट की एग्जाम में तीसरा चैप्टर भी कराया जाएगा, तो पहले प्रोबेबिलिटी, उसके बाद तीसरा चैप्टर भी कराया जाएगा। अभी डेट शीट नहीं आया ना आपके सेट के एग्जाम का? नो सर। हाँ, आने दीजिए, सारी चैप्टर्स कराए जाएंगे। इसका आंसर कीजिए सभी बच्चे, लाल रंग की बादशाह। तो लाल रंग की बादशाह की संख्या कितनी है? लाल रंग की बादशाह की संख्या कितनी है? 2। तो इसकी हम ऐसे 2। लिखेंगे, देखिए एग्जाम में लिखते कैसे हैं, ये भी जोड़िए, ऐसे लिखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी लिखेंगे लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, ठीक है, बादशाह बराबर, 2 बादशाह हैं तो 2, टोटल 52। तो इसको काट देंगे, तो 2 एकम 2 और 26, यानी कि लाल रंग की बादशाह की प्रायिकता क्या होगी, 1/26। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? लाल रंग की बादशाह 2/52 यानी 1/26। देखिए ऐसे एग्जाम में लिखना पड़ेगा। इसी प्रोबेबिलिटी का नियम आप लोग जानते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा सभी संभव परिणामों की संख्या। तो हम लिखेंगे कि P यानी प्रोबेबिलिटी लाल रंग का बादशाह बराबर 2/52 कट के 1/26, ये आपका आंसर होगा। तो आपकी एग्जाम में ये पूरा स्टेटमेंट लिखना रहेगा क्वेश्चन के आंसर में। लिख लेंगे ना सभी बच्चे? सभी बच्चे लिख लेंगे ना एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो? और हमेशा 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कीजिए। जैसे एक फेस कार्ड की प्रायिकता बताना है, एक फेस कार्ड की प्रायिकता क्या होगी बताइए तो? 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक फेस कार्ड की प्रायिकता क्या होगी? गलत जवाब, गलत जवाब। सही, आप लोग एक बच्चे का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। किस लिए इतना जल्दी करते हैं आप लोग? उस जल्दी का क्या फायदा जब गलत आंसर ही हो जाएगा? फेस कार्ड कितने हैं टोटल? 12। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? 12। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस कार्ड। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं जो हमें चाहिए एक फेस कार्ड? टोटल 12 है फेस कार्ड, तो 12 अब बट्टा टोटल कितने पत्तों में से निकाला जाता है? 52। तो 52/12। अब इसको कटाएंगे, 2 छक्के 12, 26 दूनी 52, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 तिरहा 26। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? 3/13। क्लियर है सभी बच्चों को? 3/13। देख लीजिए, एक बच्चा 1/13 आंसर किया है, कोई 113 आंसर किया है, कोई 12/52 आंसर किया है। बताइए, कोई 1/52 आंसर किया है। मतलब इतना गलत क्यों करते हैं आप लोग? आसान सवाल है, आराम से किया कीजिए। चलिए, अब जैसे एक फेस कार्ड की प्रायिकता यहाँ पे लिख दिया गया, 52/12 कट के कितना हो जाएगा? 3/13, जो यहाँ पे आपने निकाला था 3/13। चलिए
अब देखिए लाल फेस कार्ड, तो लाल फेस कार्ड कितना होता है 6, और टोटल 12 फेस कार्ड होता है, 6 रेड और 6 ब्लैक, तो 6/52 हो जाएगा, यानी 3/26 हो जाएगा ना। ऐसे ही पान का गुलाम कितना होता है सिर्फ 1, तो 1/52, ठीक है। ऐसे ही हुकुम का पत्ता कितने होते हैं, टोटल 13 होते हैं, हुकुम का पत्ता 13, ईंट का पत्ता 13, चिड़ी का पत्ता 13, गुलाम है, टोटल 13 पत्ते, ठीक है। तो 13 बट्टा कितना हो गया 52, और कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/4 आंसर। तो क्या आप इन सभी चीजों को समझ गए हो? एक बार सब कुछ क्लियर है यहाँ तक का तो वाई टाइप कीजिए, फिर आगे करते हैं। यहाँ तक सभी बच्चों को सभी चीजें क्लियर है? यस सर। आसान है ना? यस सर। हाँ, तो ऐसे आवाज कीजिएगा तो ब्लॉक कर देंगे, फिर क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। शुभम सर थोड़े से कम डांटते हैं, मैं सीधे क्लास से ब्लॉक कर देता हूँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरे क्लास में अनावश्यक अगर आवाज करेंगे, अनावश्यक कुछ भी लिखेंगे तो मैं क्लास से सीधे ब्लॉक कर देता हूँ। अपनी आदतों पे विशेष ध्यान रखिएगा, मन लगा के पढ़िएगा तो जान लगा के पढ़ाऊंगा, जितना पढ़िएगा उतना पढ़ाऊंगा, लेकिन बदमाशी कीजिएगा फिर क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए, ईंट क्या है बेगम कितनी होती है 1 होती है, तो 1/52 इतनी क्या हो जाएगी प्रायिकता हो जाएगी। अब देखिए आपके बुक्स में एक्सरसाइज संख्या 15.1 निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 15.1 और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एक्सरसाइज 15.1 और आंसर बताइए क्या होगा। बताइएगा सभी बच्चे। कीजिए कोशिश सभी बच्चे। अच्छा, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि किसी घटना की होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। किसी घटना की होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों को जोड़ देते हैं तो हमेशा 1 होता है, याद रहेगा। किसी घटना की होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों को जोड़ देते हैं तो हमेशा 1 होता है उसका प्रायिकता, ठीक है, याद रहेगा। कल शुभम सर ने ये चीजें भी आप लोग को बताई होंगी कि प्रायिकता हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होती है। प्रायिकता 0 से छोटी नहीं हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, या तो 0 और 1 के बराबर होती है। शुभम सर ने आप लोगों को यह भी बताया होगा कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? चल क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना को क्या कहते हैं और उसकी प्रायिकता क्या होती है? बताइएगा। और उसे क्या कहते हैं? असंभव। वेरी गुड। तो ऐसी घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता 0 होती है, और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल कौन देगा, इसका उदाहरण कौन बताएगा? एनीवन जो इसका उदाहरण बताएगा, आप में से कोई इसका उदाहरण बताएगा असंभव घटना का? सर जैसे डाइस को छाला जाता है तो संभव नहीं है कि एक ही आएगा चाहे 5 आएगा। नहीं समझ में आया। सर हमने डाइस को उछाला तो जरूरी तो नहीं है कि 6 आएगा या 5 आएगा, कोई सा भी नंबर आ सकता है 6 में से। हाँ
ये असंभव घटना है। नहीं, ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर हम सर सर मेरी बात सुनो, हम एक डाइस को उछालते हैं तो उसमें से 1 से 6 तक ही कोई गिनती आ सकती है, उसमें 8 तो नहीं आ सकता ना, ये असंभव घटना होगी। हाँ, ये असंभव घटना हुआ। तो जब हम आपसे ये कहें कि एक पासे को उछाला जाता है और 8 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप कहोगे कि ये एक असंभव घटना है और 8 कभी आएगा नहीं, इसलिए उसकी प्रायिकता 0 होगी। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, क्योंकि वो कभी घटित ही नहीं होता। ठीक है, अब जो घटित नहीं हो सकता उसको 0 कहेंगे। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे एक थैले में नींबू की ही केवल गोलियां हैं, यानी नींबू ही रखी गई है केवल। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें से संतरा निकलेगा, तो क्या होगा, वो असंभव घटना होगा, यानी उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए क्या होगा। उस घटना की प्रायिकता होना निश्चित है, ऐसी घटना क्या कहलाती है? सर संभव और एक। संभव नहीं कहते बाबू, इसे कहते हैं हम लोग, इसी घटना का प्रायिकता हमेशा 1 होता है और इसे निश्चित घटना कहते हैं। संभव घटना जो भी नहीं है कि घटित होगा ही, ठीक है, इसे निश्चित घटना कहते हैं, यानी जो श्योर घटेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक थैले में केवल नींबू है, तो उसमें से एक वस्तु निकालते हैं तो वो नींबू होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो आप कहोगे क्या कि 1 होगी। क्यों? क्योंकि जब थैले में केवल नींबू है तो उसमें से निकालेंगे तो नींबू ही आएगा। तो जब 100% श्योर है कि वो नींबू ही आएगा, यानी उसकी प्रायिकता 1 होगी और ये निश्चित है। या फिर ऐसे समझिए, मैं आपसे कहूं कि मैं एक पासे को वो स्वालूंगा तो हमेशा 7 से छोटी संख्या ही आएगी, क्या ये निश्चित है कि नहीं है? है सर। इसीलिए वो क्या है, निश्चित घटना है। मैं एक पासे को वो स्वालूंगा तो 8 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या नहीं आएगी, तो क्या ये निश्चित घटना है कि नहीं है ना? यस सर। मस्त है ना? क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की पर्यायताओं का योग होता है, क्या होता है? कोशिश कीजिए। आज से ये बैच मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है जी, अब मैं डेली पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपका ये बैच अब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, रेगुलर। साहिल मैडन्ना 9th क्लास में आप मेरे बैच में थे क्या? साहिल मैडन्ना नाम से जो बच्चा है, नाम सुना सुना सा लग रहा है। अच्छा, कह रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए इसका आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। अच्छा, धोबी वाले बैच में थे, हाँ याद आया, बैच भी 40 था ना, ठीक। खोज रहे थे क्या आप मुझे? खोज रहे थे और आप ही के बैच में आ गए। सही है, सही है। शुभम सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट यस। उनकी कुछ मजबूरी की वजह से उनको अवंती छोड़ना पड़ा है कुछ समय के लिए। अगर वो भविष्य में आएंगे तो आपको जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन उम्मीद कम है कि वो दोबारा अवंती में आएंगे, ठीक है। तो अब आपकी बैचेस को जो है मैं ही लूंगा, ठीक है, कुछ व्यक्तिगत कारण से उनको छोड़ना पड़ा है, ठीक है। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। अब इसको मैं साबित करके दिखाता हूं, देखिए कैसे, एकदम ध्यान से समझिएगा बात। मैं हर चीज को ना आपको साबित करके दिखाऊंगा, चिंता नहीं करना। जैसे मान लेते हैं कि ये एक क्या है, ये क्या है बाबू, कैसा लग रहा है ये मान लेते हैं कि कैसा लग रहा है ये? सर ये बाल्टी लग रही है। बाल्टी लग रही है ना, चलिए ये बाल्टी है। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि पहले आकृति बन गया है, नामकरण बाद में हुआ है। चलिए, अब मैं इसमें 3 गेंद बनाता हूं। ये एक गेंद है जो रेड कलर की है, एक ये गेंद है जो कि ग्रीन कलर की है,
और एक ये गेंद है जो कि ब्लू कलर की है। 3 कलर की गेंद है। ये क्या है? गेंद है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस बाल्टी से मैं एक गेंद निकालता हूं तो वो गेंद ब्लू होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 3/1। गलत। इस बाल्टी से एक गेंद निकालता हूं तो वो गेंद ब्लू होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो ब्लू गेंद की संख्या 1 है और टोटल कितनी संभावनाएं हैं? 3। तो 1/3। ऐसे अगर मैं पूछूं कि एक गेंद निकालता हूं और वो गेंद रेड होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/3। 1/3। और ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि एक में गेंद निकालता हूं और वो गेंद ग्रीन होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी? सर सेम है तीनों का। 1/3। तो अब देखिए ये टोटल प्रायिकता यही है ना, और इसमें से कोई घटना घट सकती है क्या? इसके अलावा कोई घटना घट सकती है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है। तो अब आप इनको जोड़ देंगे ना, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो आप देखिएगा कि ये कितना आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3/3 कट के 1 आएगा। यानी कि जब हम किसी घटना के सभी प्रायिकताओं को जोड़ देते हैं तो हमेशा 1 आता है। क्या आपको ये बात समझ में आया? जब हम किसी घटना की सभी प्रायिकता को जोड़ देते हैं तो हमेशा 1 आता है। और आपकी इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? हमेशा 1 होता है। अभी आपको समझ में आया कि यहाँ पे 1 क्यों है? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कीजिएगा सभी बच्चे एकदम ध्यान से। किसी घटना की प्रायिकता कितना से बड़ी या उसके बराबर होती है या कितने से छोटी या उसके बराबर होती है? सर 0 से बड़ी और 1 से छोटी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। तो 1 कब होती है? जब वो निश्चित घटना होता है तो ऐसी घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, और जब वो असंभव घटना होता है तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। क्लियर है? और बाकी केसेस में जो निश्चित और असंभव घटना नहीं होती है, यानी जो घटना असंभव और निश्चित घटना नहीं होती है यानी कि संभव घटना होती है, तो उसकी प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। याद रहेगा ये बातें? यस सर। ठीक। चलो तो आप लोगों को यहां तक कुछ भी डाउट है तो आप लोग एक बार पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को यहां तक कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को यहां तक कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। अच्छा, तो एक कंसेप्ट यहां से सीखिएगा। कंसेप्ट है संप्रायिक परिणाम। इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। संप्रायिक परिणाम इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये कैसी घटना को कहते हैं? तो जब किसी प्रयोग में दो घटना घटने की बराबर संभावना हो, तो ऐसी घटना को सांप्रायिक परिणाम कहते हैं। सर इसे सांप्रायिक घटना भी कह सकते हैं। यही तो है सांप्रायिक घटना। तो जब किसी प्रयोग में दो घटना घटने की बराबर संभावना हो, यानी घटना भी दो ही हो सकता है और उसके घटने की संभावना भी बराबर हो, तो ऐसी घटना को सांप्रायिक
घटना कहेंगे या परिणाम कहेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या आप बता सकते हैं कि आज बारिश होने की क्या संभावना है, तो हो सकता है कि आप बता दो और हो सकता है कि आप ना बताओ, यानी कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसकी दो ही परिणाम है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, संप्रायिक परिणाम होंगे, यानी कि ये क्या है, संप्रायिक परिणाम में इक्वली लाइकली आउटकम्स है। क्लियर है? यस चलिए, तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, सभी बच्चे आप लोग उसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको पहचानना है कि कौन कौन से प्रयोग में परिणाम जो है संप्रायिक है, यानी अभी अभी मैंने आपको बताया। इन चारों को पढ़िए और बताइए इसमें से संप्रायिक परिणाम कौन कौन सा है, जिसके सिर्फ दो ही घटना हो और दोनों की घटने की संभावना बराबर हो। सर सभी सांप्रायिक घटना है? नहीं, इसमें से सिर्फ दो ही है जो कि संप्रायिक घटना है। देखिए, पहला संप्रायिक घटना क्यों नहीं है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है और कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ड्राइवर कोशिश तो करता है लेकिन कार में तेल ना हो, तो क्या वो कार स्टार्ट हो सकती है? नहीं हो सकती है। नो सर। यानी कि यहाँ पे इसका आउटकम 2 से अधिक हो सकता है कि वो प्रयत्न तो करे लेकिन कार में ईंधन ही ना होगा तो कार स्टार्ट होगा? नहीं होगा। तो इसलिए ये जो है संप्रायिक घटना नहीं है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है और वो बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाती है, ये कौन सी घटना है? तो एक बात बताइए, क्या सभी खिलाड़ियों की क्षमता एक बराबर होती है क्या? कुछ खिलाड़ी देखेंगे कि 5 बार कोशिश करते हैं 4 बार डाल देते हैं, कुछ खिलाड़ी 10 बार कोशिश करते हैं 1 बार भी नहीं डाल पाते हैं, यानी कि यहाँ पे बराबर संभावना नहीं है, इसलिए ये भी संप्रायिक घटना नहीं है। जबकि तीसरा और चौथा संप्रायिक घटना है। क्यों? कि मैं आपको एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, तो या तो वो सत्य होता है या तो असत्य होता है, तीसरा विकल्प रहता है क्या? नहीं रहता है। तो इसको हम कहते हैं संप्रायिक घटना, यानी जहां पे दो ही विकल्प है, यस या नो, ट्रू या फॉल्स, तो वो संप्रायिक घटना हो गया, दो ही विकल्प है। ऐसे ही एक बच्चे का जन्म होता है तो या तो वो लड़का होता है या तो लड़की होता है, कोई तीसरा चीज तो हो नहीं सकता है, तो दो ही है। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों संप्रायिक है और ये दोनों संप्रायिक नहीं है। समझ में आया? यस सर। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? चल, तो आपके लिए होमवर्क है एक्सरसाइज संख्या 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेके बाकी कितना क्वेश्चन है देख लीजिए, 3 से लेके टोटल क्वेश्चन की संख्या है 25। 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक आपको कोशिश करके लेके आना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 25 तक बना के कोशिश करके आना है। इसके आगे जो है अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।